ब्रेन और माइंड ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिन्हें अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। आपने भी इन दोनों शब्दों का उपयोग बातचीत के दौरान या अन्य जगहों पर जरूर किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रेन और माइंड इन दोनों का मतलब एक ही नहीं होता। इन दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें होती है और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ब्रेन और माइंड में क्या अंतर होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन का हिंदी मीनिंग मस्तिष्क होता है। यह हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी खोपड़ी में स्थित होता है। ब्रेन को हमारे शरीर का राजा कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर की भीतरी और बाहरी सभी गतिविधियों को संचालित करता है। यह करीब 1 अरब न्यूरॉन्स और ग्लियल कोशिकाओं से बना एक भौतिक अंग है जिसका वजन लगभग 3 पाउंड यानी 1.4 किलोग्राम होता है। ब्रेन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। इन दोनों भागों में सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और ब्रेन स्टेम जैसे बेहद जटिल अंग होते हैं जो हमारे शरीर की अलग अलग गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जैसे हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस वाले हिस्से में ब्रेन का मेमोरी कार्ड होता है जहां हमारी सारी यादें स्टोर होती है। हम जल्दी इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको ब्रेन के कोने कोने से परिचित कराएंगे और पूरे विस्तार से बताएंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ब्रेन हमारे शरीर का एक फिजिकल ऑर्गन है जिसकी पूरी संरचना को मेडिकल उपकरणों के जरिए देखा और छुआ जा सकता है। वहीं अगर बात करें माइंड की तो ना तो इसे देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। माइंड को केवल इमोशन, इमेजिनेशन और हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे थॉट्स के जरिए केवल महसूस किया जा सकता है। माइंड का हिंदी मीनिंग होता है मन और यह ब्रेन से भी ज्यादा जटिल चीज है क्योंकि ब्रेन की तरह इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता। कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर किसी भी मशीन के द्वारा माइंड का पता नहीं लगा सकता कि यह हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। महान मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड के अनुसार माइंड यानी मन के 3 स्तर होते हैं। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन और सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। माइंड में हमारे विचार, भावनाएं, हमारे अनुभव, हमारी कल्पनाएं और हमारी इच्छाएं शामिल होती है। ब्रेन और माइंड दोनों बेहद जटिल रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन दोनों की कार्यप्रणाली एक दूसरे पर निर्भर करती है। जैसे अगर आप अपने माइंड में कोई जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं तो आपके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है। वो अपनी मेमोरी में उस जानकारी को ढूंढने की कोशिश करता है। अगर वह जानकारी आपके ब्रेन की मेमोरी में मौजूद है तो वह उसे निकाल कर माइंड को दे देता है। ये समझ लीजिए कि आपका ब्रेन किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर है और माइंड उसका सॉफ्टवेयर है। माइंड ब्रेन को कोई काम करने के लिए आदेश देता है और ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। तो दोस्तों, शायद आप समझ चुके होंगे कि ब्रेन और माइंड में कितना अंतर होता है। आइए याद रखने के लिए फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है जबकि माइंड केवल एक अमूर्त अवधारणा है जिसकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती। ब्रेन के अंदर चल रही गतिविधियों को न्यूरोसाइंस की मशीनों जैसे MRI और EEG जैसी इमेजिंग तकनीकों के माध्यम से देखा और मापा जा सकता है, लेकिन माइंड के भीतर चल रही गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा या मापा नहीं जा सकता। ब्रेन अर्बन न्यूरॉन्स और कोशिकाओं से मिलकर बनता है और माइंड व्यक्तिगत अनुभवों, पालन पोषण, संस्कारों और हमारे 5 सेंसेस से मिलने वाली जानकारियों से बनता है। ब्रेन के अंदर मेमोरी स्टोर करने की क्षमता होती है लेकिन माइंड की कोई मेमोरी नहीं होती। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। फिर भी आपके माइंड में कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट जरूर करें, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। और यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।